जिस राहुल गांधी को पप्पू कहकर तमाम भाजपाई नेता उनको बदनाम करने की कोशिश करते थे, वही राहुल गांधी आज के समय में मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुके हैं। जिस भाजपा ने अपने आईटी सेल के जरिए से राहुल गांधी की इमेज को बर्बाद करने की कोशिश की, वही राहुल गांधी आज के समय में लोगों के लिए जननायक की हैसियत रखते हैं। जो मोदी जी कल तक राहुल गांधी को पप्पू कहकर टॉन्च मारते थे, वही मोदी जी आज संसद के अंदर राहुल गांधी का सामना करने से भी घबराते हैं। जिस राहुल गांधी को बदनाम करने की हर संभव कोशिश भाजपा और उनके बगल बच्चा संगठनों ने की, वही राहुल गांधी आज उन पर अकेले ही भारी पड़ चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि एक तरफ पूरी मोदी सरकार और दूसरी तरफ राहुल गांधी, और मुकाबला चल रहा है और मोदी सरकार तब भी बैकफुट पर नजर आ रही है। और सबसे अहम सवाल कि आखिर ऐसी कौन सी लाल डायरी राहुल गांधी के पास मोदी सरकार की आ चुकी है, जिसको देखकर पूरी मोदी कैबिनेट उनसे डर के मारे भाग रही है। उनके मंत्री हाथ छुड़वाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में से भाग जा रहे हैं। आखिर राहुल गांधी अचानक से इतने बड़े नेता कैसे बन चुके और पूरी मोदी सरकार उनसे क्यों घबरा रही है, और आखिर उस लाल डायरी का सच क्या है? इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी से डर कर मोदी सरकार बैकफुट पर आ चुकी है और मोदी सरकार को आखिरकार उनके सामने सरेंडर करना पड़ेगा। तो किस्सा कहानी यह है कि भारत की राजनीति के अंदर कभी युवराज कहे जाते थे, कभी जिनको टोंच मारा जाता था कि ये पप्पू है, ये शहजादे हैं, ये फला है, इस टाइप की बातें की जाती थी। वही नेता आज के टाइम में भारत की राजनीति में सबसे बड़े जननायक के रूप में पहचाने जा रहे हैं। जो मोदी सरकार कल तक ये कहती थी मोदी नहीं तो और कौन, उसको आखिरकार आज ये मानना पड़ा है कि हमारे सामने तगड़ा विपक्षी नेता खड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। वही राहुल गांधी जिनको बदनाम करने की मोदी सरकार ने हर संभव कोशिश की थी। ना केवल मोदी सरकार ने, बल्कि भाजपा और आरएसएस ने भी उनकी इमेज को पूरी तरीके से बर्बाद करने की हर संभव कोशिश की थी। मगर इसके बावजूद राहुल गांधी दोबारा से खड़े हुए। भारत जोड़ो यात्रा से जो उनका रिफॉर्म शुरू हुआ, उस रिफॉर्म के बाद आज एलओपी के रूप में इस कदर वो स्थापित हो चुके हैं कि जो मोदी सरकार कल तक उनको पप्पू कहती थी, वो आज उनसे घबरा कर भाग रही है। और सबसे खास बात, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के अंदर एक लाल डायरी का सच है, एक ऐसा सच जो राहुल गांधी के हाथ आ चुका है और पूरी मोदी सरकार और उनकी कैबिनेट मंत्री जो कहते थे कि हम सबसे बड़े नेता हैं, हम सबसे दलेर नेता हैं, हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है, हम बहुत जिगरे वाले नेता हैं, वो सब उनसे घबरा कर भाग रहे हैं। तो इस कहानी को शुरू करते, कहानी शुरू होती है एक वैश्विक फाइल से। जो मोदी जी कहते हैं कि कश्मीर फाइल देखिए, जो मोदी जी कहते हैं कि आप एक बार जाके केरला फाइल देखिए, जो मोदी जी तमाम तरह की फाइलें, बंगाल फाइल देखने की बात करते हैं, मगर जैसे ही एप्स्टीन फाइल का नाम लिया जाता है, मोदी सरकार और उनके तमाम मंत्री घबरा जाते हैं। घबराए क्यों नहीं? घबराएंगे इसलिए क्योंकि एप्स्टीन फाइल के अंदर एक तरफ मोदी जी के नाम की भी चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ उन्हीं के सरकार में मंत्री और उनके खास चहेते इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सब का नाम आ चुका है, जिसको देखकर पूरी मोदी सरकार बैकफुट पर चल रही है। चाहे वो अपनी तरफ से इनकार कर दे, मगर उनके इनकार से सब चीज़ें साबित नहीं होगी। राहुल गांधी ने उनके इसी चीज़ को बार बार प्रहार कर रहे हैं। सबसे पहले चाइना के नाम पे जो मोदी सरकार झूठ बोलती थी, राहुल गांधी ने उस नब्ज को पकड़ा तो पूरी मोदी सरकार एक तरफ होगी। तमाम 300 से ज़्यादा भाजपा के सांसद और विपक्ष जो उनके साथ साथी थे, उनके जो सांसद थे, उन्होंने राहुल गांधी को 4 दिन तक बोलने नहीं दिया। आप सोच कर देखिए, एक इतना बड़ा विपक्षी नेता है जिसको रोकने के लिए पूरा सत्ता पक्ष एकजुट हो जाता है और कहता है कि हम आपको बोलने नहीं देंगे, वो बिल्कुल बात नहीं करने देते। उसी के बाद राहुल गांधी को जब मौका मिलता है तो कहते हैं कि ये एप्स्टीन फाइल का क्या खेल है। इस एप्स्टीन फाइल के अंदर आप बताइए कि आपके मंत्रियों के नाम क्यों हैं? आप सोच कर देखिए। मैं राहुल गांधी की बात इसलिए कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो सवाल संसद के अंदर भी पूछे कि आखिर एप्स्टीन फाइल के अंदर ऐसा क्या है कि मोदी सरकार घबरा रही है, क्यों वो संसद के अंदर चर्चा नहीं करना चाहती है, उसकी एक खास वजह है। मोदी जी के नाम की चर्चा तो हो रही है मगर स्थापित नहीं है। मगर एक बात, एक उनका व्यक्ति, एक खास मंत्री जो कभी सांसद नहीं रहा, अचानक से मंत्री बना के उसे इंट्रोड्यूस किया गया, उस आदमी का उसमें नाम था।
राहुल गांधी ने जब चर्चा करी, राहुल गांधी ने जब उनका नाम लिया, तो पहले तो महोदय इनकार करते रहे कि नहीं नहीं सब चंगा सी, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। उसके बाद आखिरकार उनको मानना पड़ा। नाम है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी पहले इनकार करते रहे, फिर जब राहुल गांधी ने लाल डायरी खोल कर दिखा दी तब उनको मानना पड़ा कि नहीं, नाम तो है भाई मेरा। और फिर उनको ये भी मानना पड़ा कि मैं 3 से 4 बार एप्स्टीन से मिला हूँ, उसी एप्स्टीन दरिंदे से जो बच्चों के साथ यौन शोषण का अपराधी है, जघन्य अपराधी है। और ख़ास बात, पहले तो इनकार करते रहे कि वो पावर हाउस था, पावर सेंटर था, इसलिए मैं उससे मिलता था। मगर जब राहुल गांधी ने दोबारा उनकी लाल डायरी खोली तब उस व्यक्ति को यह भी कबूल करना पड़ा कि जब मैं उससे मिला था तो मुझे मालूम था कि ये पेडोफाइल आदमी है, ये दरिंदा है, मुझे ये सब चीज़ें मालूम थी। ये सब हुआ कैसे? जो मोदी सरकार किसी की एक बात सुनने को तैयार नहीं थी, वो मोदी सरकार एक नेता के सामने झुक जाती है। वही नेता जिसे कल तक आप पप्पू कहकर बदनाम करते थे, वही नेता जिसे आप कुछ नहीं समझते थे अपने सामने, उसी नेता ने आपको झुका दिया और आपकी फाइल को खोल के रख दिया। जो कश्मीर और केरला फाइल, बंगाल फाइल के नाम पे प्रोपोगंडा फैलाते थे, वो एप्स्टीन फाइल को देखकर घबरा रहे हैं। इस किस्सा कहानी को आप जितनी गहराई से समझेंगे, राहुल गांधी के एक बार आईने से देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर किस्सा कहानी चल क्या रही है। ये तो एक पॉइंट हो गया कि उन्होंने हरदीप पुरी की लाल फाइल खोल कर सामने रख दी और मोदी सरकार एकदम बैकफुट पे। उसके बाद उनके खास चहेते हैं जिनका राफेल के अंदर बहुत योगदान है, अचानक से आते हैं, लाखों करोड़ों का बिजनेस, अनिल अंबानी। मोदी जी के दूसरी तरफ भी राहुल गांधी ने वार कर दिया। जो आलू चिप्स सोना के नाम पे मोदी जी राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश करते थे, वही राहुल गांधी ने एक तरफ उनको हरदीप पुरी पर पकड़ लिया, दूसरी तरफ अनिल अंबानी पर। अनिल अंबानी को उसमें नाम आया और उन्हें सवाल पूछ दिया कि बताइए मोदी सरकार ने अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? लगातार उनको टेंडर दिए जा रहे मगर सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे। और ख़ास बात मालूम है आपको, जिस व्यक्ति का, जिस हरदीप पुरी का, जिस अनिल अंबानी का नाम आया, हरदीप पुरी को यही प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले क्या देते हैं? बर्थडे की बधाई। जो व्यक्ति एप्स्टीन से मिला हो, एप्स्टीन जैसे दरिंदे से लाखों, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि वो एप्स्टीन इतना बड़ा दरिंदा है कि उसने लाखों बच्चियों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। उससे मिला हो और एक बार नहीं कई बार मिला हो, उसको आप बर्थडे विश कर रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है? ख़ास तौर पे आप देख लीजिए, पहले नैतिकता की बातें होती थी राजनीति में, मगर जब से मोदी सरकार आई है नैतिकता को इन्होंने खूंटी पर टांग दिया है। नैतिकता के नाम पे कुछ नहीं होता। बड़े से बड़ा प्लेन हादसा हो जाए, ट्रेन हादसा हो जाए, चाहे पूरी इकॉनमी बर्बाद हो जाए, लाखों लोग मर जाए, सैकड़ों लोग मर जाए, मगर मोदी सरकार में इस्तीफ़ा नहीं होता। हमने तो देखा है कि एक ट्रेन हादसे की वजह से भारत में रेल मंत्री के इस्तीफ़ा हो जाता था, मगर हमने पिछले सालों में कितने हादसे देखे, मगर अभी तक अश्विनी वैष्णव का कोई इस्तीफ़ा नहीं। बिल्कुल वैसा है हरदीप पुरी के साथ। अब इस किस्सा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब आपको लगता होगा कि मैं शायद राहुल गांधी का महिमा मंडन कर रहा हूँ, खाली मोदी सरकार को बदनाम कर रहा हूँ, मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं है। आपको मालूम है अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, उस वर्ल्ड कप के अंदर सबसे बड़ा स्पॉन्सर कौन है? दुबई की एक कंपनी है, नाम है डीपी वर्ल्ड। उस डीपी वर्ल्ड का जो सीईओ था वो एप्स्टीन के साथ मिलता है, उसके साथ मौज मस्ती करता है, उसकी तस्वीरें बाहर आती है। आपको मालूम है उस कंपनी ने क्या करा? रातों रात तत्काल उस व्यक्ति को इस्तीफा देना पड़ा। इस वर्ल्ड कप में, वही वर्ल्ड कप, वही क्रिकेट जो अमित शाह के बेटे जय शाह चलाते हैं, आईसीसी के चेयरमैन हैं, उसके अंदर एक कंपनी है जो स्पॉन्सर कर रही है, उसके सीईओ को इस्तीफा देना पड़ता है, मगर हरदीप पुरी को इस्तीफा नहीं देने दिया। आप सोच कर देखिए, एक तरफ जो ओम बिरला स्पीकर की हैसियत से भारत में राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हैं, राहुल गांधी को बार बार चुप करवा देते हैं, उनका माइक बंद कर देते हैं, उन पर डिक्टेटरशिप दिखाते हैं, वो बांग्लादेश में गए हैं लोकतंत्र का ज्ञान देने। कितनी बड़ी विडंबना है। जो भाजपा भारत के अंदर मुसलमानों को बांग्लादेशी के नाम पे प्रताड़ित करती है, वो भाजपा बांग्लादेश के अंदर वहाँ के शपथ ग्रहण समारोह में जाती है। और उससे भी शर्मनाक बात बताऊं, जिस मोदी सरकार के अंदर
15% भारत के मुसलमान होने के बावजूद एक मुसलमान सांसद, एक मुसलमान मंत्री नहीं है। वो उस बांग्लादेश को बदनाम करने की कोशिश करती है, उस बांग्लादेश पर हमलावर होती है कि यहाँ पर हिंदुओं पर सितम हो रहा है, मगर नई सरकार में 2 हिंदू मंत्री बनाए गए हैं। और उससे भी बड़ी बात कि वहाँ का स्पीकर, वहाँ के सदन का स्पीकर भी एक हिंदू को बनाया गया। क्या मोदी सरकार उनसे सबक लेगी? आप मोदी सरकार इस बात का जवाब देगी कि आपने बांग्लादेश के नाम पे मुसलमानों को यहाँ पर क्यों प्रताड़ित किया, जबकि आप तो वहाँ पर गलबहियाँ कर रहे हैं। जो लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी को देखकर ऐसे एकदम शौक हो जाते हैं, उनका मुंह का चेहरा बिगड़ जाता है, और जैसे ही मोदी जी की तरफ और सत्ता पक्ष की देखते हैं, उसके बाद उनकी स्माइल आ जाती है। वो बांग्लादेश में जाके, वही बांग्लादेश जिसको लेकर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, वहाँ जाके लोकतंत्र का ज्ञान दे रहे हैं। अब आप बताइए मुझे कि जिस राहुल गांधी को बदनाम किया इस मोदी सरकार ने, इस भाजपा ने, इस आरएसएस ने, इस बजरंग दल ने, इस विश्व हिंदू परिषद ने, इस भाजपा आईटी सेल ने, इस तमाम भाजपा संगठन के जितने भी बगल बच्चा संगठन थे, उन सब ने वो आज राहुल गांधी से इतना घबराते हैं कि राहुल गांधी एक ट्वीट कर देती है, उसकी सफाइयाँ पेश करने लगते हैं। आप ध्यान से देखिएगा पूरे सोशल मीडिया को। राहुल गांधी ने जो एप्स्टीन फाइल के मामले में इन लोगों की लाल डायरी खोल कर रखी है, तमाम मंत्रिमंडल राहुल गांधी के ट्वीट को कोट करके सफाइयां पेश कर रहा है। जो हरदीप पुरी कल तक ये मानने को तैयार नहीं थे, वही मोदी के मंत्री जो कहते थे कि मैं महामानव हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं तो भगवान हूँ, वही मोदी के मंत्री हरदीप पुरी आखिरकार ये मानने को मजबूर हो जाते। यही है राहुल गांधी की ताकत। जिस राहुल गांधी को पप्पू कहकर बदनाम किया, सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की, वही राहुल गांधी से आज मोदी सरकार इस कदर घबराई हुई है कि लोग यहाँ तक क्यास लगा रहे हैं कि 29 से पहले ही सरकार का खेल बिगड़ जाएगा। जिन बैसाखियों के सहारे ये सरकार चल रही है, वो बैसाखियाँ एक दिन टूट जाएंगी और मोदी सरकार को गिनना होगा। आप बताइए कि जो राहुल गांधी 2004 में अपनी सरकार में थे और जो आज राहुल गांधी है एलओपी की हैसियत से, दोनों में क्या फ़र्क है? राहुल गांधी यहाँ से उठकर यहाँ पहुँचे हैं या वो यहाँ थे और यहीं पर रहे, बस भाजपा ने उनको बदनाम किया था? आप राहुल गांधी की इस इमेज पर अपनी क्या राय रखते हैं? और भाजपा नेताओं के दोगलापन एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बावजूद इस्तीफा नहीं देने पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, ताकि हम उन मुद्दों पर भी बात कर सकें। धन्यवाद।